हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैजिक हेक्सागन। तो मैजिक हेक्सागन की जो वो आज हम बात करेंगे। एक और टॉपिक है इस चैप्टर में मैजिक स्क्वायर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैजिक हेक्सागन भी जो वो आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलता है, या मैजिक स्क्वायर भी। तो मैजिक स्क्वायर जो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैजिक हेक्सागन। ये जो वो आपको मिलेगा मैथ्स मैजिक की बुक, मैथ्स मैजिक की जो बुक है वो जो वो आपकी है क्लास 5th की, और चैप्टर नंबर 7 है कैन यू सी द पैटर्न। तो कुछ एक पैटर्न जो वो, और भी हम बहुत सारे पैटर्न जो वो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैटर्न जो वो इस चैप्टर में है, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज वो देखेंगे कि ये जो हेक्सागन है इसका क्या मतलब है, क्या मैजिक है इसके अंदर, वो जो वो देखेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज है 23 अगस्त 2023 और डे है आज वेंसडे। आपको सबसे पहले तो इस वीडियो को जो पूरा देखना है। यहाँ पे एक मैजिक स्क्वायर है, इसको भी आपने बनाना है। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मैजिक मैजिक स्क्वायर नहीं, मैजिक हेक्सागन है, इसको जो आपने बनाना है कच्ची पेंसिल से। और यहाँ पे फिर सेकंड क्वेश्चन में जो वो दो मैजिक हेक्सागन है, एक जो वो यहाँ से यहाँ पर पहले से बना हुआ है, एक में जो वो मैंने यहाँ पे बीच बीच में से, जैसे यहाँ पे सर्कल होना था तो वो सर्कल उड़ा दिया है बीच में, यहाँ पे भी सर्कल था, यहाँ पे एक स्क्वायर था। ठीक है, तो इसकी मैं बताऊंगा कि कैसे आपने इसको कंप्लीट करना है। ये जो बीच में छोड़ दिया है ये आपके लिए होमवर्क है, करना आपने सब कुछ है। फिर कॉपी पे ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, जो भी आपको भेजा जाएगा वो सब कुछ आपने लिखना है, ये भी लिखना है। ये आपका रिवीजन होगा। ये हम लोग जो वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो वो एक प्रकार से आपका रिवीजन ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैजिक हेक्सागन क्या होता है, इससे पहले ना हेक्सागन की बात करते हैं कि हेक्सागन होता क्या है। देखिए एक जैसे आपको होता है लाइन सेगमेंट, क्या होता है लाइन सेगमेंट होता है। मैं इसको ना यहाँ जैसे, या यहाँ पे कहीं भी लाइन सेगमेंट होता है। जैसे लाइन क्या होती है, सबसे पहले लाइन देख लेते हैं। लाइन होती है जब भी एक पहले तो स्ट्रेट होगी, ठीक है, और दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, मतलब कि कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, नो एंड पॉइंट, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। ठीक है, अब मैंने ना लाइन का ही सेगमेंट उठा लिया, जैसे ए से बी तक मैंने लाइन को काट दिया, तो इसको मैंने उड़ा दिया बाकियों को। तो ए से बी तक जो हमारा बचा वो एक लाइन का ही सेगमेंट बचा, तो इसलिए इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और इसके दो एंड पॉइंट हो गए ए और बी, तो लाइन सेगमेंट के जो वो दो एंड पॉइंट होते हैं। देखिए लाइन सेगमेंट से जो वो हम लोग कोई शेप बना सकते हैं, जैसे ऐसे बनाई, ऐसे बनाई। लेकिन एक मतलब कि पॉलीगन तभी बनेगा जब पॉलीगन एक क्लोज्ड शेप होती है, क्लोज्ड फिगर होती है एक। ठीक है, सर्कल जो वो एक पॉलीगन नहीं है बिल्कुल भी। सर्कल पॉलीगन का मतलब है जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड फिगर है, उसको जो वो हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। लेकिन सर्कल तो कर्व शेप है, तो इसमें तो लाइन सेगमेंट है नहीं, लाइन तो बिल्कुल सीधी होती है। तो इसलिए पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन होता है जब कोई लाइन सेगमेंट मिल करके क्लोज फिगर बनाए। अब दो लाइन जो वो लाइन सेगमेंट बनाए मैंने, अभी ऐसा तो है नहीं कि इस साइड चली जाएगी, ये तो कर्व हो गया फिर। तो दो लाइन से तो कोई शेप नहीं बन सकती, इसलिए हमारा सबसे पहला जो पॉलीगन है वो ट्राइंगल कहलाता है, TRIANGLE, ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहली शेप जो वो क्लोज्ड पॉलीगन जो वो कौन सा होता है, ट्राइंगल होता है। अब आप समझ गए होंगे कि ट्राइंगल के बाद जो वो अगर फोर साइड वाला अगर कोई पॉलीगन बनेगा उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, फिर उसी के टाइप में जो आगे स्क्वायर आ जाता है जिसकी सभी साइड इक्वल हो, रेक्टेंगल आ जाता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हो, या और भी बहुत सारी जो वो, जैसे पैरेललोग्राम आता है जिसमें पैरेलल साइड्स हो, अपोजिट साइड पैरेलल हो। ठीक है, और भी बहुत सारे, ट्रेपेजियम आता है, काइट आता है। ठीक है, और भी बहुत सारी फिगर जो वो इसमें आ जाती है क्वाड्रिलेटर में। क्वाड्रिलेटर मीन्स जिसकी फोर साइड्स हो। क्वाड्रिलेटर के बाद ना, क्वाड्रिलेटर का मतलब आप समझ गए कि उसकी फोर साइड्स होगी। अब उसके बाद फाइव साइड्स वाला आ जाता है, अगर वो जिसकी सभी साइड इक्वल होती है तो उसको हम रेगुलर चिपका देते हैं उसके आगे। रेगुलर मतलब उसकी सभी साइड इक्वल है फिर। तो अगर इसकी सभी पेंटागन है, फाइव साइड है, इसकी सभी साइड इक्वल है, तो ये रेगुलर पेंटागन कहलाएगा। अब पेंटागन के बाद आता है हेक्सागन, जो कि हमारा टॉपिक है। हेक्सागन की अगर शेप, सॉरी, लाइन सेगमेंट सभी इक्वल होंगे तो कुछ इस तरह से फिगर में दिखाई देगा, जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया, 1 2 3 4 5 6। तो 6 जो वो लाइन सेगमेंट होते हैं। लाइन सेगमेंट मीन्स 6 जो वो इसकी साइड होती है, एक पॉलीगन है, एक क्लोज्ड फिगर है, और इसको बोलते हैं हम हेक्सागन। फिर ऐसे ही 7 साइड वाला सेप्टागन आ जाएगा। सेप्टागन को जो वो हेप्टागन भी बोलते हैं। 8 साइड वाला ऑक्टागन आ जाएगा। 9 साइड वाला नानागन आ जाएगा। फिर जो वो 10 साइड वाला डेकागन आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो वो आपको याद रखने हैं, 10 तक आप याद रख लो।
फिलहाल जो वो हमारा टॉपिक है हेक्सागन। हेक्सागन की शेप आप देख रहे हैं ध्यान से, मैं एक बार फिर से बताऊं, हेक्सागन की शेप होती है कुछ इस तरह से, जो कि आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, क्योंकि मैजिक हेक्सागन है। देखिए ऐसे ऐसे एंड दिस ऐसे ऐसे, ठीक है। मैंने साइड ऐसे बना दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप राइट मतलब कि ईस्ट वाली साइड से देखेंगे, राइट साइड से, तो ये बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। मैंने ऐसे बनाया था कुछ इस तरह से, आप इसको घुमा करके ऐसे कर सकते हैं। तो ये है हमारा हेक्सागन। अब इसमें मैजिक क्या है वो देखते हैं, क्यों इसको मैजिक हेक्सागन कहते हैं। ये देखिए इसमें कितनी साइड्स आपको दिखाई दे रही है, 6 साइड ही तो है। मैंने इसको बना दिया 6 साइड है इसमें। देखिए मैं काउंट कर लेता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड वाला हेक्सागन है हेक्सागन। अब देखिए मैजिक क्या है, आपको ना हर एक साइड के वर्टेक्स, अच्छा वर्टेक्स क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए। ये हमारा हेक्सागन जो मैंने यहाँ पे बनाया, जहाँ पे दो लाइंस जो वो मिल रही है ना, वहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं कि ये जो वो वर्टेक्स है, दो लाइनें, दो लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट जो वो इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही है, मीट कर रही है, तो यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं कि ये वर्टेक्स है। तो अगर ये हेक्सागन है ना, तो इसमें 6 अगर साइड्स हैं, 6 जो वो इसके लाइन सेगमेंट है, तो 6 ही जो वो यहाँ पे वर्टेक्स भी होंगे। अब बात ये है कि जहाँ जहाँ वर्टेक्स होंगे वहाँ वहाँ सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ वर्टेक्स है वहाँ वहाँ सर्कल जो आपने बनाना है, ठीक है। पहले तो हेक्सागन बनाइए, तभी जो वो अच्छे से फिगर बनेगी। पहले हेक्सागन बनाइए कुछ इस तरह से, फिर जो वो आप क्या करिए, अच्छा मैं कुछ और कलर लेता हूँ, पिंक लेते हैं। देखिए जहाँ जहाँ जो वो आपको वर्टेक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपने छोटा सा सर्कल, सर्कल कुछ इस तरह से बड़ा जैसा बनाइए, ताकि उसमें कम से कम 2 डिजिट वाला नंबर जो वो आप लिख सको और वो दिखे भी। तो ये जो वो हमारे वर्टेक्स पर जो वो सर्कल है, इन दो सर्कल के बीच में ना एक स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। स्क्वायर की जो वो सभी साइड इक्वल होती है, स्क्वायर के जैसे ही जो आप इस फिगर को बनाइए। कुछ नहीं है, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, मैजिक ही तो करना है हमने, ठीक है। लेकिन स्क्वायर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, स्क्वायर ही बनाइए। दो सर्कल के बीच में जो वो एक स्क्वायर बनाइए। फिर से बताता हूँ क्या किया हमने, हमने उस हेक्सागन के वर्टेक्स पर जो वो एक एक सर्कल बनाया, सर्कल कुछ इस तरह से बड़ा जैसा बनाया, ताकि उसमें कम से कम 2 डिजिट वाला नंबर जो वो घुस जाए। और उन दो सर्कल के बीच में जो लाइन थी, दो एंड पॉइंट थे जो लाइन सेगमेंट के, वहाँ पे तो सर्कल बनाया, उन दोनों के बीच में ना एक एक स्क्वायर बना दिया। अभी हमारा हेक्सागन जो वो तैयार हो चुका है सर्कल और स्क्वायर से। अब इसमें कितने सर्कल होंगे आप देखिए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 ही वर्टेक्स थे तो 6 ही सर्कल होंगे। अब आप बताएंगे कितने जो वो इसमें स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही स्क्वायर है। देखिए ये भी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे 6 जो वो यहाँ पे स्क्वायर है और 6 ही जो वो हमारे सर्कल हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, इसको वेरीफाई करने के लिए कि हमने सही बनाया है, तो आप जो वो ऐसे काउंट कर सकते हैं कि 6 6 ही होने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं मैजिक क्या करना है। मैजिक ये करना है कि 11 जो हमारे सर्कल है उन दोनों के बीच में जो नंबर है, वो जो वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। फिर से बोलता हूँ, क्या बोला मैंने, जो हमारे सर्कल के बीच में जो नंबर है उन दोनों का अगर प्रोडक्ट करें, मतलब प्रोडक्ट का मतलब उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, तो आपको वो प्रोडक्ट जो वो बीच में लिखना है जो हमारा स्क्वायर है। 11 7 जो होता है 77, तो बीच में हमने चिपका दिया है, ठीक है। 9 7 जो होता है 63, बीच में जो वो आप देख रहे हैं। 9 6 जो होता है 54, बीच में देखिए। 12 6 जो होता है 72, बीच में देखिए। 12 4 जो 48 बीच में है। 11 4 जो 48 बीच में घुसा दिया है। 11 7 जो 77, तो बीच में हमारे है। तो इसी को जो वो हम लोग मैजिक बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो वो हर आपको बीच में देखने को मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको बीच में देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं मैजिक हेक्सागन। अब बात यह है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है कि नाउ यू आल्सो मेक योर ऑन मैजिक हेक्सागन। अगर कोई अपना मैजिक हेक्सागन बना सकता है अपनी मर्जी से, तो वो बनाए, फिर जो वो मुझे बताएं मैसेज करके कि मैंने जो वो अपना मैजिक हेक्सागन बनाया है। इन 3 हेक्सागन को छोड़ करके, एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा है और 2 जो वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको आपने कंप्लीट भी करना है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। तो एक मैं और बता देता हूँ। देखिए 8 8 जो होता है 64, 13 8 जो होता है 104, 13 6 जो होता है 78, 6 4 जो होता है 24, 12 सॉरी 16 4 जो होता है 64 एंड 16 8 जो होता है 128, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ये दूसरा हमारा हेक्सागन तैयार हो गया। अभी तीसरा है ना, यहाँ पे मैंने बीच बीच में ना, जैसे यहाँ पे आप सर्कल देख रहे हैं तो इनके बीच में ना ये होगा, क्या बोलते हैं, स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे इसके बीच में सर्कल गायब है, यहाँ पे भी सर्कल गायब है, और ये 2 सर्कल के बीच में ना एक स्क्वायर होगा, वो गायब है। तो मैंने ये गायब कर दिए हैं, क्योंकि ये आपने खुद जो वो तैयार करने हैं। अब देखिए मैं जो वो एक बता सकता हूँ आपको,
जैसे मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा, आपने खुद ही करना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 12 को 7 से करेंगे तो बीच में लिखना है, ये आपने खुद करना है। 12 7 आपको होना चाहिए। अगर आपको टेबल नहीं भी आता है तो फिलहाल के लिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन अगर आप 5th क्लास में हैं, क्योंकि ये 5th क्लास का ही टॉपिक है, तो आपको कम से कम जो वो अभी 20 तक टेबल जो वो लर्न कर लेने हैं। ठीक है, तो 12 7 जो भी होता है वो जो वो यहाँ पे इस बॉक्स में डालिए, बॉक्स बनाइए, इसमें चिपका दीजिए। अब देखिए, अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपको, मुझे लगता है इन दोनों का जो वो यहाँ पे लिखना है वो तो ठीक है, आप इसमें और इसमें बीच में क्या लिखना है। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों को, हाँ देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, या तो इसको निकाल लो पहले, इस वाले सर्कल को, या तो इस वाले सर्कल को निकाल लो। आप देख रहे होंगे कि जो बीच वाला नंबर होता है वो जो वो प्रोडक्ट होता है इन दोनों का। तो आप बोलिए कि 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाए। ठीक है, कुछ और कलर से बताता हूँ। देखिए ए है 56 अंदर जो हमारे स्क्वायर के अंदर है। आपको पता है इन दो सर्कल का जो प्रोडक्ट अंदर लिखा हुआ है, हमारे पास सर्कल अब जो वो हाँ मिसिंग है, सर्कल के अंदर जो नंबर है वो मिसिंग है। तो 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 56 आ जाए, तो वो 7 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। फिर जो यहाँ पे जो नंबर आ जाएगा, फिर वो देखिए कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 72 आ जाए। ठीक है, फिर ए भी निकालिए। फिर आप देखिए कि 12 को अगर वो नंबर आता है वही, तो 12 को उससे मल्टीप्लाई करके 108 तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे जो आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये जो वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होमवर्क रहेगा, करना आपने तीनों जो वो बनाने, आपने तीनों मैजिक स्क्वायर है, इसका ध्यान रखें। और इसको जो वो कच्ची पेंसिल से पहले बनाएं। मैं एक बार फिर से बताऊं कैसे बनाना है। आप जो वो पहले कच्ची पेंसिल से ऐसे जो वो बिल्कुल इक्वल साइड रेगुलर हेक्सागन तैयार कीजिए। फिर जो वो यहाँ पे जो वो डॉट डॉट लगा दीजिए, यहाँ पे आपने डॉट डॉट लगा देना। बिल्कुल रफ वर्क में, बिल्कुल ज़्यादा उस पेंसिल को दबाना नहीं है, ताकि ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा वो हाईलाइट ना हो। ठीक है, फेड जैसा दिखे, ताकि आप उसको इरेजर से मिटा सको। ठीक है, यहाँ पे आपने सर्कल बना देना है। इन वर्टेक्स पर छोटे छोटे सर्कल, एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा, 6 सर्कल होंगे, 6 स्क्वायर होंगे। फिर आपने ये लाइन जो वो बीच में से मिटा देनी है। जैसे मैं मान लो मिटा देता हूँ इसको। इरेजर कहाँ है, इरेजर मुझे मिल गया। तो मैंने देखिए इसको मिटा दिया, यहाँ से मैंने बीच वाले इसको मिटा दिया। फिर आप जो वो इनको भी बीच में से मिटा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको मिटा दिया, यहाँ पे मैंने इसको मिटा दिया, ऐसे मैंने इसको मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया। ठीक है, और मेरे पास अब सर्कल ही रहे। वर्टेक्स पर जो सर्कल बनाया मैंने छोटे छोटे, वही जो वो दिखाई देने, बाकी मैंने इसको पूरा इरेज कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब आपको जो वो क्या करना है, सुनिए ध्यान से। इन सर्कल के बीच में ना आपको स्क्वायर बनाना है। ऐसे एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर ही लगे वो। ठीक है, स्क्वायर, यहाँ बीच में स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर जो वो हॉरिजेंटली, अच्छा स्क्वायर तो हॉरिजेंटली हो चाहे वर्टिकली हो, वो तो सेम ही दिखाई देता है। हमने जो वो ये भी देखा था कि हाफ टर्न करने पर या 1/4 टर्न करने पर सेम ही दिखाई देता है। ठीक है, स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जो 1/4 टर्न करने पर, हाफ टर्न करने पर सेम ही दिखाई देता है। 2/3 टर्न कर दो, सेम ही दिखाई देगा। तो ये हमारा मैजिक हेक्सागन जो वो तैयार हो चुका है। फिर इसके बीच में जो नंबर है वो जो आप यहाँ से देख करके जो वो डाल दीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बताइए आपको कैसा लगा। हाँ, अगर आपने वीडियो को देख लिया है पूरा, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो अपना नाम टाइप करें, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। ठीक है, तभी मैंने जो वो इस बात को लास्ट में बोला है, ताकि आपको, क्योंकि वही जो वो टाइप करेगा कमेंट बॉक्स में जिसने लास्ट तक वीडियो को देखा है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।